मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक। लेसन 5th वाला चल रहा है, सच्चा पुरस्कार। तो इसके अंदर देखिए, राशिद अपनी अम्मी को पूरी बात बता देता है और उसकी अम्मी कहती है कि सोमवार को जाकर ये पैसे उन्हें वापस लौटा दूंगी। अम्मी कह रही है कि तुम नहीं जाओगे, इसे मैं ही ले जाकर लौटा दूंगी। तो राशिद कहता है कि वह शनिवार इतवार को तो आती नहीं है, सोमवार को ही वह गाड़ी आएगी, तो आप उन्हें दे दीजिएगा। तो ये सारी बात होने के बाद में राशिद ने क्या किया, संतोष की सांस ली। इसके बाद देखिए, अगले दिन राशिद ने मुदित को भी सब कुछ बता दिया। मुदित ने बस इतना पूछा, फिर अगले दिन क्या हुआ, राशिद पहले तो अम्मी को बता दिया था और दूसरे दिन मुदित को सारी बातें बता दी। तो मुदित ने बस इतना पूछा, फिर क्या हुआ। और राशिद ने आत्मविश्वास के साथ कहा, फिर क्या, हमें अब DLC 1392 ढूंढनी है। जब भी वह गाड़ी आती है हमें उसको देखनी है। जब जितनी भी गाड़ियां इस सड़क पे आएगी उन सब गाड़ियों के नंबर हमें चेक करने हैं। यदि DLC 1392 वाली गाड़ी मिलती है तो हमें माँ को बतानी है। बढ़िया, मुदित की आवाज में भी कोई संकोच नहीं था। सोमवार को संयोगवश वह लाल गाड़ी चौराहे पर नहीं आई, परंतु मंगलवार को राशिद एकदम चीखा, वह रही 1392। तो राशिद चिल्लाया, जोर से चीखा, कहा 1392 वाली गाड़ी वह रही। वह बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। अपनी फूलती सांस को संभालते हुए लाल कार वाले साहब से कुछ कहा और गाड़ी चौराहा पार करके बाईं पटरी के पास रुक गई। दोनों दोस्त भी जल्दी ही वहां पहुंच गए। राशिद की बातें सुनकर कार वाले साहब बहुत अचंभित हो गए। उन्होंने उसी समय उसके घर जाना चाहा, परंतु उन दोनों को अखबार वाले से हिसाब करवाना था। इस कारण कुछ देर रुककर राशिद उन्हें अपने घर ले गया। वो दोनों अखबार बेचते थे, तो अखबार का हिसाब हाथों हाथ कर दिया जाता था। तो उसके रेड गाड़ी वाले ने कहा कि मुझे तुम्हारे घर जाना है। तो राशिद ने क्या किया, अखबार के पैसे लेकर उनको घर ले गया। पर्दे की ओट से राशिद की माँ ने जब बटुआ कार वाले साहब की ओर बढ़ाया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बटुए में इतने पैसे थे और ये मुझे ईमानदारी से वापस लौटा रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोले, भगवान जाने ये सपना है कि सच है। अम्मी बोली, साहब आप अपने पैसे गिन लीजिए, राशिद ने मेरी कसम खाई है, उसने एक पैसा भी नहीं छुआ। साहब एकदम से बोले, ठीक है, पैसों की तो कोई बात नहीं है, पर इसमें जो दूसरे कागज थे, ये कहते हुए जब उन्होंने कहा इसमें कुछ दूसरे कागज थे, पैसों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें दूसरे कागज थे। इतना सुना राशिद की अम्मी ने और कहा, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। उन्होंने यह कहते हुए राशिद को अपने गले लगा लिया। अब राशिद ने जो गाड़ी वाला था, तो गाड़ी वाले को जब पैसे दिए जा रहे थे तो गाड़ी वाले ने कहा कि पैसे की तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कुछ कागज थे। तो हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे वो कागज मिल गए। मतलब उनको पैसों की खुशी नहीं है, उनकी उस कागजों की खुशी थी। उन्हें राशिद को गले से लगा लिया। उन्होंने झिझकते हुए अपनी अम्मी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं ये रुपए आपके बच्चे को पुरस्कार रूप में भेंट करना चाहूँगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा ईमानदार बेटा मिला है। 5-7 दिन हो चुके थे उस बटुए को, लेकिन उस बटुए को उस राशिद ने छुआ तक नहीं था, ना उसकी अम्मी ने उनको छुआ था। ईमानदारी से उन्होंने वो बटुआ उस लाल वाली गाड़ी को वापस दे दिया था। राशिद की अम्मी ने दृढ़ता से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, पर मैं चाहती हूँ यह जो भी करें अपनी हिम्मत और मेहनत से करें। अब उसकी अम्मा कह रही है, जब उन्होंने कहा कि मैं ये पैसे ईमानदारी के तौर पर मैं इस बच्चे को देना चाहता हूँ, तो उसकी अम्मी कहती है कि यह अपनी हिम्मत और मेहनत से जो कुछ कमाना चाहता है कमा लेगा, लेकिन ये पैसे इसे मत दो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर साहब दोनों बच्चों को लेकर घर के बाहर गली में आ गए। वहाँ कार की मालकिन बैठी थी। उन्होंने राशिद की पीठ थपथपाई और उन्हें आशीर्वाद दिया।
उसके बाद तो लाल कार की वह मालकिन कई बार अम्मी से मिलने भी आई। इन लोगों की हालत देखकर उन्होंने निश्चय किया कि जैसे भी हो वह इनकी सहायता करेगी। बहुत बड़ी मुश्किल से राशिद की अम्मी को उस सहकारी बैंक की सदस्य बनने पर सहमत कर लिया गया, जिसके मैनेजर लाल गाड़ी वाले साहब थे। सदस्यता के लिए आवश्यक शुल्क साहब ने अपनी तरफ से करा दिया। अब उनको क्या बना दिया, अपनी सहकारी बैंक का सदस्य बना लिया। और मैनेजर जो लाल गाड़ी वाले साहब थे, सदस्यता के लिए आवश्यकता की जो शुल्क थी, मतलब जितनी फीस थी, जितनी उनको आवश्यकता थी उतनी फीस उनकी कर दी गई। पर राशिद की अम्मी ने किस्तों में साहब को वह रकम लौटा दी। फिर नियमानुसार राशिद की अम्मी सहकारी बैंक से उधार लेकर अपनी दुकान चलाने लगी। कुछ दिनों बाद फिर एक ऐसी सुबह आई, मुदित ने राशिद के दरवाजे पर आकर उसे पुकारा तो शाहिद यूनिफॉर्म और जूते पहने स्कूल का बस्ता झूलाता अम्मी को खुदा हाफिज कहता बाहर निकल आया। जैसे जैसे उसकी अम्मी की हालत ठीक हुई, बच्चा कुछ बड़ा हुआ और कुछ पैसे हाथ में आए, जिससे वह भी क्या हुआ, स्कूल जाने लगा। और जाते जाते मम्मी को कहा, मम्मी खुदा हाफिज। अम्मी खुशी के आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा रही थी। तो सच्ची ईमानदारी लेसन है, सच्चा पुरस्कार। तो सच्चा पुरस्कार राशिद को क्यों मिला, क्योंकि उसने अपनी ईमानदारी दिखाई थी। ईमानदारी से उसने अपना कार्य पूर्ण किया था। इतने पैसे होने के बावजूद उसने पैसे नहीं छुए और उसको वापस लौटा दिया। लौटाने के बाद क्या हुआ, उसकी अम्मी को भी कुछ पैसे मिले जिससे वह अपनी दुकान चला सकी और सारा कार्य वापस से सुचारू रूप से चलने लगा। ठीक है, तो सच्चा पुरस्कार उसे मिलता है जो ईमानदारी से कार्य करता है, अपनी मेहनत से कार्य करता है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन ये शब्दार्थ हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद भी कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर की बात कल करेंगे। थैंक यू।